उसको आप शिक्षा दीजिए। जितने गंदगी व्यसन है वो सब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। बहुत होश में माता पिता अपना व्यवहार रखें, नहीं बच्चे फिर वो ही जानते हो क्या करते हैं, बुढ़ापे में मार थप्पड़ घर के बाहर कर देते हैं कि तुमने हमको यही शिक्षा दी है आधुनिकता की, भोगों की, विषयों की, तो उसी का सुख लो। इसलिए तदे तद्वो मयाख्यातम यदि जानीत नानृतम तदस्मत् प्रीतये विष्णु स्मृत्याम बंध मुक्तिदहा। मित्रों, मैं तुम लोगों से प्रार्थना कह रहा हूं, तुम झूठ मत समझना। अगर समस्त दुख और बंधनों से छूटना है तो तुम केवल हरि स्मरण प्रारंभ कर दो। उनका स्मरण करने के पश्चात कोई भी विपत्ति उसको परास्त नहीं कर सकती। हरि स्मृति समस्त विपद विमोचन। स्मृतो यच्छति शोभनम पापक्षयश्च भवति स्मरताम तम अहर्निशम। स्मरण मात्र भगवान का परम मंगल, परम कल्याण करता है। क्या जाता है? हरिशरणम हरिशरणम, राम कृष्ण हरि, राधा राधा, हरे नमः। जो पसंद आवे हमारे भगवान के तो अनंत नाम है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जो पसंद आवे। खूब नाम कीर्तन, खूब नाम स्मरण। जो नाम स्मरण करता है समस्त मंगल, समस्त कल्याण हो जाता है। अब आप बहुत ध्यान यहां दीजिए, नाम स्मरण प्रारंभ करेंगे तो दो प्रक्रियाएं होंगी। यदि आपके पाप अधिक हैं तो तत्काल पाप नष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगे। अब उसके लिए घटनाएं घटना प्रारंभ हो जाएंगी, विपत्ति, दुख, परेशानियां। आप ऊब मत जाना। और अगर आपके पुण्य अधिक हैं तो पुण्य शुरू हो जाएंगे। ये लाभ, ये लाभ, ये लाभ। तो आप वो नाम जप का लाभ मत मान लेना। वो नाम जप से दुख आ रहा है ऐसा मत मान लेना। वो शुभ अशुभ दोनों को नष्ट करके आपको अखंड आनंद, प्रसन्नता की तरफ ले जा रहा है। इसलिए धैर्य चाहिए नाम जापक में। सुख दुख नाम का फल नहीं है, सुख दुख पाप और पुण्य का फल है। आनंद और प्रसन्नता ये नाम का फल है। प्रसन्नता ये ब्रह्म स्वरूप है। प्रसन्नता, हर समय प्रसन्न रहना, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा। जो रात दिन प्रभु का स्मरण करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभु में अहर्निश बुद्धि लगने के कारण प्रभु परम सुख समुद्र है, इसलिए वो सुख समुद्र हो जाता है। हर समय सुख में डूबा रहता है। तापत्रयणे भीतम यदे तदखिलम जगत तदा शोचेषु भूतेषु द्वेषम प्राज्ञः करोति कहा। ये संसार तीन तापों से जल रहा है। तुम शोचनीय पुरुषों जैसे जलने के लिए तैयार मत हो। अगर तुम बचना चाहते हो तो बच सकते हो नाम जप के, नहीं तो कैसे कैसे मृत्यु अपहरण कर रही है। बैठे हैं आराम से कुर्सी में, पीछे से पूरी दीवार गिरी, मर गए। एक एक क्षण में मृत्यु तो काल कवल कर रही है। और हम सोच रहे हैं सब कुछ काम हो जाए फिर एक बैठकर भजन करेंगे या तीर्थयाटन करेंगे। मृत्यु तुम्हें तीर्थयाटन और भजन के लिए समय नहीं देगी। आज अभी से भजन शुरू करो। बद्ध वैराणि भूतानि द्वेषम कुर्वन्ति चेततः सुशोच्यान्यति मोहेन व्याप्ता नीति मनीषिणाम। यहां भजन तो करते नहीं, एक दूसरे से वैर कर रहे हैं, एक दूसरे से छल कपट कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं। विचारवान कभी किसी से वैर नहीं करता, ये पापाचरण नहीं करता। तुम महामोह से व्याप्त होकर किसी से यहां लेन देन मत कर लेना पाप का। कोई ऐसा पाप कर लिया, कोई वैर कर लिया, आना पड़ेगा। त्रिभुवन में किसी से वैर नहीं होना चाहिए, तब तुम जीवन मुक्त होगे। इसीलिए अजात शत्रु होता है भगवान का भक्त। और किसी से कुछ लेना न देना, मगन रहना। कर्जा ना रहे, नहीं तो आके देना पड़ेगा, आना पड़ेगा। कुछ न कुछ ऐसा बन करके उसका हिसाब करके तुम्हें यहां से जाना पड़ेगा। बोले जैसे हमारा जवान लड़का था, बहुत मेहनत करके, बहुत वो अपने में कम खर्चा करता था, सब हम ही को देता था क्योंकि कर्जा निपटाने आया था। और कर्जा निपटा चला गया। वो तुम्हारा लड़का थोड़ी था, वो अपना कर्जा देने आया था।